दिल्ली में विपक्ष का महाजुटान। रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन। केजरीवाल गिरफ्तार, लीड लेने की होड़। प्रचार का आगाज, सियासत का सुपर संडे। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व और जबरदस्त ऊर्जा के दम पर ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिशाहीन और पस्त विपक्ष अपने आप को संभालने और जनता के सामने मोदी के विकल्प के तौर पर सामूहिक रूप से पेश करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के पास ना तो नीति है, ना ही नीयत और ना ही कोई चेहरा, ना ही लोकसभा चुनाव से पहले वो मुद्दे और तेजी जिसके दम पर वो मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सके। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेताओं का महाजुटान होगा। राहुल, सोनिया, खड़गे, पवार, उद्धव, तेजस्वी और अखिलेश समेत विपक्षी गठबंधन के दिग्गज नेता रैली में शामिल होंगे। रैली का नारा है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन जब आम आदमी पार्टी से रैली के विषय पर बात करते हैं तो वो इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल बताते हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे किसी खास व्यक्ति से जोड़ने से इनकार करती है। 27 पार्टियों के नेताओं का दिल्ली में महाजुटान हो रहा है, लेकिन मुद्दा अब तक फाइनल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आप कह सकते हैं ये इम्तिहान हो गई, एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस रैली को हम लोग दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। कांग्रेस और आप दोनों के रैली को लेकर अपने अपने एजेंडे हैं। हालांकि आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस रैली की घोषणा की थी। रैली के मुद्दे पर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आप में टकराव है। जहां आप इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की रैली है। दोनों पार्टी रैली को सियासी तौर पर भुनाने में लगी हैं। विपक्ष की रैली में कांग्रेस और आप में लीड लेने की होड़ है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को झंडे लेकर बुला रही है। मंच के सबसे करीब बैठने की नसीहत भी दी जा रही है। तो आप भी घर घर जाकर लोगों को रैली में शामिल होने के निमंत्रण दे रही है। यानी किसी भी तरह से गठबंधन में कांग्रेस बनाम आपके बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। केजरीवाल के अंदर जाने के बाद पहली बार दिल्ली में विपक्ष एकजुट होगा। तो इस बीच चर्चा ये भी है कि मिसेस केजरीवाल की आज लॉन्चिंग होने वाली है। केजरीवाल की पत्नी की ताजपोशी की भी तैयारी है। इंडी की साझा रैली में ये फैसला हो सकता है। आज विपक्ष के मंच पर दिख सकती हैं सुनीता। पहली बार सियासी मंच पर नजर आएंगी सुनीता। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी सियासत में एंट्री होगी। आप पार्टी को लीड कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल। सुनीता का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। केजरीवाल की सीट से 2 बार संबोधन भी कर चुकी हैं। रिमांड अगर केजरीवाल की बढ़ती है तो फिर सुनीता को आगे आना होगा, क्योंकि बिना नेतृत्व के आपको सियासी नुकसान होना तय है। इसी नुकसान को फायदे में तब्दील करने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रैली से पहले सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला। कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया था। जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है।
मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। आज वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं रामलीला मैदान में और वो बचाव में आ रहे हैं केजरीवाल जी के। ये हालत हो गई है, ये लानत मैं भेजती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को जरूरत पड़ रही है उन्हीं सारे भ्रष्टाचारियों की जिनको वो गाली बकते थे, कोसते थे। दिल्ली से पहले पटना में भी विपक्षी गठबंधन के नेता एक साथ आकर रैली कर चुके हैं। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में विपक्षी नेताओं की ये पहली मेगा रैली है। भले ही विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कड़वाहट हो, आपसी रस्साकशी हो, लेकिन मोदी को हटाने के नाम पर सब एकजुट हैं, जनता से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में महाजुटान से इंडी गठबंधन को कितना सियासी फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विपक्षी नेताओं का सियासी अड्डा बन चुका है और ये देखा जा रहा है कि कल कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और मुलाकात के दौरान ये देखा जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को ढांढस बताते हुए कहा कि मैं समझ सकती हूं आपका दर्द। ये रिपोर्ट देखें। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए भी सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरी तरह एक्टिव हैं। शनिवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुलाकात झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से हुई। कल्पना सोरेन खुद केजरीवाल के घर गई थी। कल्पना सोरेन के पहुंचने पर सुनीता केजरीवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रही हैं। कल्पना और सुनीता की मुलाकात के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने दोनों के पतियों को जेल में डाला है। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत कर एक दूसरे को हौसला दिया है। कल्पना जी आज सुनीता केजरीवाल जी से मिलने आई थी और लगभग दोनों की स्थिति ऐसी ही है कि केंद्र सरकार ने इन दोनों के जो हस्बैंड्स थे उनको जेल में डाला है और दोनों ने अपनी स्थिति एक दूसरे के साथ बातचीत की, एक दूसरे को हौसला दिया। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि जो घटना 2 महीने पहले झारखंड में हुई थी, वही घटना अब दिल्ली में हुई है। मेरे पति को भी जेल भेजा गया और अब अरविंद सर को भी जेल भेज दिया गया है। हम दोनों ने मिलकर यही प्रण लिया है कि इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाना है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि